जिस आग से पूरी दुनिया दहशत में थी, उसी ने भारत की अर्थव्यवस्था को दे दिया ऐसा रॉकेट बूस्ट जिसकी कल्पना भी नहीं की गई थी। ईरान इजराइल के बीच छिड़ी लड़ाई ने भारत को सौगात दे दी है। अरब देशों से आई तेल की खुशखबरी ने देश की आर्थिक तस्वीर बदल दी है। ये वही खेल है जिसमें अमेरिका, ईरान और सऊदी की चालों ने भारत के लिए खोल दिया है खरबों डॉलर का खजाना। जहां पूरी दुनिया मान रही थी कि अब तेल का तूफान आएगा, वहां भारत पर होने लगी है डॉलर की बारिश। तेल की गिरती कीमतों से भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भरने वाला है और इकोनॉमी को मिलेगा शक्तिशाली धक्का। ये वो खबर है जिसकी आशंका सबको थी, पर अंजाम किसी ने नहीं सोचा था। जब खाड़ी में जंग शुरू हुई तो हर किसी ने कहा, बस अब तेल महंगा होगा, हॉर्मुज जलडमरू मध्य से तेल की आपूर्ति रुकेगी और कच्चे तेल का रेट $150 प्रति बैरल के पार जाएगा। भारत जैसे देशों में अफरा तफरी मच जाएगी। लेकिन नतीजा बिल्कुल उल्टा निकला। वहां से नफरत की आग नहीं बल्कि सस्ता तेल बहकर आ गया। भारत के लिए यह सौगात है, एक ऐसी आर्थिक लहर जो रुपया, रिजर्व और रफ्तार तीनों में इजाफा कर देगी। भारत खुद हैरान है कि जो संकट उसकी ओर आ सकता था वो सौगात बन गया। कच्चे तेल का खर्च इतना कम हो गया है कि सरकार से लेकर आम जनता तक को इसका जबरदस्त फायदा मिलेगा। आखिर ऐसा क्या हुआ जो तेल की कीमतें गिरने लगीं? आइए इस पूरी कहानी को समझते हैं 3 बड़े कारणों से जो भारत के लिए जैकपॉट बनकर आए हैं। पहला कारण, ईरान की बेबसी। अमेरिकी प्रतिबंधों से पीड़ित ईरान की आर्थिक रीढ़ टूट चुकी है। इजराइल के साथ टकराव ने हालात और बिगाड़ दिए। अब उसे चाहिए सिर्फ एक चीज, डॉलर, और डॉलर मिलेगा तेल बेचकर। इसलिए ईरान ने अपने तेल कुएं खोल दिए हैं। सैटेलाइट डेटा और समुद्री ट्रैकिंग से साफ है कि ईरान ने इस वक्त 35 लाख बैरल प्रतिदिन से ज्यादा उत्पादन शुरू कर दिया है, जो पिछले 7 वर्षों में सबसे ज्यादा है। वो सस्ता तेल बेच रहा है, छुपकर लेकिन भरपूर। इससे पूरी दुनिया में तेल के रेट पर दबाव बन गया है। दूसरा कारण, सऊदी अरब का चालाक दांव। तेल बाजार का बादशाह सऊदी अरब जानता है कि अगर ईरान सस्ता तेल बेचेगा तो बाजार हाथ से निकल जाएगा। इसलिए सऊदी ने भी अपने कुएं खोल दिए। तेल ट्रैकिंग फर्म पेट्रोलॉजिस्टिक्स के अनुसार सऊदी ने जून में 96 लाख बैरल प्रतिदिन तेल सप्लाई किया, पिछले 2 वर्षों का रिकॉर्ड। उसके साथ संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और इराक भी दौड़ में हैं। इन सभी की लड़ाई का फायदा भारत जैसे खरीदारों को मिल रहा है। तीसरा कारण, अमेरिका की राजनीतिक चाल। डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते कि तेल की कीमतें $70 से ऊपर जाएं। चुनावी साल है, गैस महंगी हुई तो वोट उड़ सकते हैं। इसलिए अमेरिका दिखावे के लिए ईरान पर सख्ती की बात कर रहा है, लेकिन असल में आंखें मूंदे बैठा है। उसे भी तेल सस्ता चाहिए ताकि घरेलू महंगाई पर काबू रहे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसमें एक और खिलाड़ी है, अमेरिकी शेल ओनेल इंडस्ट्री। ईरान इजराइल संघर्ष के दौरान जब तेल का दाम $78.4 तक पहुंचा तो अमेरिका की शेल कंपनियों ने इस मौके को कैश कर लिया। इन्होंने वायदा बाजार में ऊंचे रेट पर तेल बेच दिया, जिससे भविष्य की इनकम तय हो गई। इससे उन्हें नए कुएं खोदने का आत्मविश्वास और पैसा मिला। अब अमेरिका से भी तेल की सप्लाई और बढ़ रही है। तो अब बाजार में एक साथ 4 तरफ से हो रही है तेल की बमबारी। ईरान बेच रहा है मजबूरी में, सऊदी बेच रहा है दबदबा बचाने, अमेरिका बेचने दे रहा है सियासी कारणों से, और शेल इंडस्ट्री भी जोड़ रही है अपनी आग। पर मांग उतनी तेज नहीं बढ़ रही है। मध्य पूर्व में तनाव, वैश्विक मंदी और पर्यटन में गिरावट से डिमांड ठंडी पड़ गई है। सप्लाई का पहाड़ और मांग की चट्टान, यही कारण है कि कीमतें गिर रही हैं। अब बात करते हैं भारत के लिए 5 बड़े वरदानों की जो इस गिरावट से मिलेंगे। पहला वरदान, खरबों की बचत और मजबूत रुपया। हर एक डॉलर की गिरावट भारत को सालाना लगभग $1.5 अरब की बचत देती है। अगर तेल $120 से घटकर $65 से $70 के बीच टिक गया तो भारत को हर साल $40 से $50 अरब तक की राहत मिलेगी। इससे विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा और रुपया डॉलर के मुकाबले ताकतवर होगा। दूसरा वरदान, महंगाई पर ब्रेक। देखिए, जब तेल सस्ता होगा तो डीजल पेट्रोल भी सस्ते हो जाएंगे, जिससे ट्रांसपोर्ट की लागत घटेगी और फल सब्जी से लेकर हर जरूरत की चीज की कीमत कम हो जाएगी। इसका सीधा असर भारतीय रिजर्व बैंक की नीतियों पर भी पड़ेगा। ब्याज दरें घट सकती हैं।
तीसरा, वरदान, सरकार के पास ज्यादा पैसा। कम तेल खर्च का मतलब है कि सरकारी खजाने में ज्यादा फंड आएगा। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याण योजनाओं में निवेश किया जा सकेगा। चौथा वरदान, उद्योगों को बढ़ावा। जब इनपुट कॉस्ट घटेगी तो कंपनियों का मुनाफा बढ़ेगा, मेक इन इंडिया को बूस्ट मिलेगा और भारत की मैन्युफैक्चरिंग वैश्विक स्तर पर और प्रतिस्पर्धी बनेगी। पांचवां वरदान, ऊर्जा सुरक्षा। भारत सस्ते में भरपूर तेल खरीदकर अपने रणनीतिक भंडार भर सकता है। आने वाले किसी भी संकट में यह हमें आत्मनिर्भर बनाएगा। अब भारत है तेल का नया किंग मेकर। ये पूरा घटनाक्रम बताता है कि अब भारत सिर्फ तेल खरीदार नहीं, बल्कि वैश्विक तेल राजनीति का निर्णायक खिलाड़ी बन गया है। रूस से सस्ती डील हो या खाड़ी देशों से, भारत अब अपनी शर्तों पर खेल रहा है। आज जब पूरी दुनिया लड़ रही है दाम गिराने के लिए, भारत उसी लड़ाई से जीत निकाल रहा है। ये सिर्फ एक आर्थिक जीत नहीं है, ये भारत की वैश्विक स्थिति की पुष्टि है। तेल का तूफान भारत के लिए बन गया है अवसर की हवा, और ये है आत्मनिर्भर भारत की असली ताकत। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।